रहीम एक गरीब किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में झुककर काम करता, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे बचते। महंगाई बढ़ती जा रही थी और जिंदगी एक इम्तिहान बन गई थी। उसकी बीवी सलमा रोज के झगड़े और तंगदस्ती से तंग आ चुकी थी। रहीम हर रोज सिर्फ रोटी और नमक कब तक यूं चलेगा। उस रात उसका सब्र टूट गया। सलमा अपना थैला उठाई, बच्चों की याद तक ना की और माँ के घर चली गई। रहीम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसका दिल तो कब का टूट चुका था। उसी रात वो उदास दिल के साथ जंगल से गुजरा। चांदनी हल्की सी थी और हवा में ठंडक थी। अचानक उसे एक सांप नजर आया, जख्मी, बेजान सा। उसकी दुम किसी कांटे में फंसी हुई थी और उसके जख्म से खून बह रहा था। हर शख्स होता तो मार देता, मगर रहीम रुक गया। तू भी बेकसूर है जैसे मैं, उसने धीरे से कहा। उसने सांप को आराम से उठाया, जख्म बांधा और अपनी चादर में लपेटकर घर ले आया। एक पुरानी टोकरी में सांप को रखा, थोड़ा पानी दिया और अपनी बची हुई रोटी का टुकड़ा उसके पास रखा। रहीम ने रात भर उसका ख्याल रखा, कभी पानी देता, कभी जख्म साफ करता। सुबह हुई तो सांप में कुछ ताकत नजर आई। रहीम उसे फिर जंगल ले गया। दरख्तों के दरमियान उसने सांप को जमीन पर रखकर कहा, अब तू आजाद है, दुआ देना अगर कभी किसी मोड़ पर याद आऊं। सांप ने उसे गहरी नजर से देखा, जैसे कुछ कह रहा हो, शुक्रिया या फिर वादा। फिर वो गायब हो गया। 2 दिन बाद जब रहीम ने अपना घर का दरवाजा खोला तो दहलीज पर एक चमकदार पत्थर पड़ा था। वो नीलम था। लाल और नीला रंग मिलकर उसे रोशन कर रहे थे। जब शहर के सोनार को दिखाया तो उसने हैरानी से कहा, ये असली नीलम है, लाखों का। रहीम की जिंदगी उसी पल बदल गई। उसने एक छोटी सी जमीन खरीदी, एक नया घर बनवाया, कुछ पैसे गरीब बच्चों की तालीम पर लगा दिए। लोग उसे इज्जत से रहीम भाई कहकर पुकारने लगे। एक दिन सलमा वापस आई, शर्मिंदा। रहीम, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे। रहीम ने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी ने मुझे सबक दिया और इंसानियत ने इनाम। वो सांप कभी वापस नहीं आया, मगर जंगल की तरफ देखते हुए रहीम हमेशा मुस्कुराता था। उसे यकीन था किसी न किसी दिन उस नेक अमल का फल जरूर मिलता है।